वेलकम टू द चैनल एजुकेशनल उन्नति। इस वीडियो में कवर करेंगे योगा फाइल को। तो ये योगा फाइल जो बनती है वो आपकी बीएड के फोर्थ सेमेस्टर में बनती है, यहाँ पर चारों सेम में। उसके बाद एमएड कोर्स अगर आप परस्यू करते हैं तो एमएड के चारों सेमेस्टर में बनती है ये। उसके बाद डीएलएड है, बीएलएड है, तो ये सारे कोर्सेज में यहाँ पर योगा फाइल बनती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। योगा फाइल आपको कैसे प्रिपेयर करनी है हिंदी में, ये यहाँ पर बताया जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ पर योगासन के पिक्चर्स लगाएंगे अलग अलग, यहाँ पर योगासन दिखाते हुए। इसके बाद इंट्रोडक्शन देंगे, यहाँ पर योग का परिचय बताएंगे, जिसमें आप योगा के बारे में यहाँ पर लिखेंगे। देन इसका शाब्दिक अर्थ यहाँ पर समझाएंगे। फिर परिभाषा यहाँ पर बताएंगे। योग की परिभाषा यहाँ पर अलग अलग ग्रंथों के अनुसार कौन सी दी गई है, और भारत में कितने तरह के योग हैं, क्या महत्व है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिफाइन करेंगे। योग के अंगों के बारे में बताएंगे। तो अष्टांग योग के बारे में बताया जाता है, जैसे कि यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, धारण और समाधि और ध्यान। देन यहाँ पर योग के प्रकार के बारे में बताएंगे। तो कितने तरह के योग आसन होते हैं उनके बारे में यहाँ पर समझाया गया है। तो ये जो अष्टांग है उसको ही यहाँ पर परिभाषित किया गया है। 8 तरह के योगासन बताए गए हैं इसमें। इस तरह से योग का शैक्षणिक महत्व यहाँ पर समझाया गया है। आसन की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले श्वास आसन आता है, जिसकी आप पिक्चर लगाएंगे और इसके बारे में यहाँ पर डिफाइन करेंगे। देन नेक्स्ट आसन यहाँ पर बताएंगे। इसके बाद यहाँ पर भुजंग आसन आता है, जिसकी आप पिक्चर लगाएंगे और इसके नीचे आपकी पिक्चर हो जाएगी धनुरासन की। तो यहाँ पर भुजंगासन को डिफाइन किया गया है। धनुरासन को फिर डिफाइन करेंगे। सर्वांगासन यहाँ पर बताया गया है और इसकी पिक्चर यहाँ पर लगाएंगे सर्वांगासन की। सर्वांगासन के बाद में यहाँ पर हलासन होता है। हलासन की जो है पिक्चर लगाएंगे, इसकी विधि को डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट आसन इसमें से हो जाता है सुखासन। सुखासन की यहाँ पर विधि बताएंगे, इसके लाभ बताएंगे और इस तरह से यहाँ पर सुखासन की जो है मुद्रा होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर पद्मासन। पद्मासन की पिक्चर लगाएंगे और यहाँ पर जो है पद्मासन की विधि बताई गई है। द नेक्स्ट आसन इसमें हो जाता है गोमुक्त आसन। इस तरह से इसकी पिक्चर लगाएंगे, यहाँ पर इसकी विधि को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट आसन यहाँ पर आ जाता है अब धनुशीर्ष आसन है ये। देन नेक्स्ट आसन इसमें बताया गया है
देन नेक्स्ट आसन यहाँ पर आता है उष्ट्रासन। इसकी पिक्चर यहाँ पर दिखाएंगे और इसके बाद इसकी विधि को यहाँ पर समझाया गया है कि किस तरह से आपको बैठकर इस जो है आसन को करना है। देन इसके लाभ बताए गए हैं। तो ये विशेष तरह से किडनी के लिए और ब्लड की क्षमता को बढ़ाने के लिए होता है। इसके बाद तड़ासन आ जाता है। तड़ासन के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि इसके लिए क्या बॉडी पोस्चर होना चाहिए। देन इससे क्या लाभ होते हैं। तो इससे सब सतत अभ्यास से जो है ऊंचाई यानी कि जो है हाइट बढ़ती है लोगों की तड़ासन से। तड़ासन करना जो है हाइट बढ़ाने के लिए अनिवार्य होता है यहाँ पे। तो तड़ासन करने के लिए यहाँ पर ताड़ समुद्र के किनारे एक पाया जाने वाला वृक्ष होता है, पेड़ होता है। पंजों पर खड़े होकर हाथों को ऊपर उठाकर फैलाकर जो है शरीर की आकृति ताड़ की तरह जब बनाई जाती है तो इस विधि को तड़ासन आसन कहा जाता है। तड़ासन के लिए आपको अगर इनिशियल स्टेज पे आप तड़ासन कर रहे हैं तो आप दीवार का सहारा ले सकते हैं। खड़े होकर अपनी एड़ियां उठा लीजिए और पंजों के बल खड़े होना है और अपने हाथ जो है ऊपर कर देने हैं। तो इस तरह से ये तड़ासन की मुद्रा होती है पूरी। नेक्स्ट आसन इसमें से आ जाता है त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन करने के लिए यहाँ पर 3 कोण बनाने पड़ते हैं। इसके लिए यहाँ पर विधि बताई गई है त्रिकोणासन बनाने के लिए। देन इसके लाभ बताए गए हैं। तो भुजाओं की मांसपेशियों को बारी बारी से यहाँ पर संचालन कराया जाता है जिससे कि जो है यहाँ पर लचीली हो जाती हैं ये और रीढ़ की हड्डी भी आपकी लचीली होती है इससे। यहाँ पर नेक्स्ट आसन आता है चक्रासन। चक्रासन की विधि बताई गई है इसमें। अब चक्रासन की मुद्रा के बारे में देखें तो ये मुद्रा होती है चक्रासन की इस तरह से। तो चक्रासन का जो लाभ होता है वो रीढ़ के स्तंभ को लचीला बनाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आसन इसमें से नौकासन। नौकासन की मुद्रा यहाँ पर बताई गई है। अब इससे लाभ बताए गए हैं। तो मांसपेशियों को सक्रिय रखता है तथा शक्तिशाली बनाता है ये। नौका आसन हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट आसन इसमें से हो जाता है कुक्कुटा आसन। इसके बाद शीर्षासन आता है यहाँ पर जिसकी विधि यहाँ पर बताई गई है। अब और इससे होने वाले जो है लाभ बताए गए हैं। ये जो है शीर्षासन की मुद्रा होती है। इसके बाद मयूर आसन होता है। मयूर आसन यहाँ पर बताया गया है। इसकी विधि बताई गई है। इससे होने वाले लाभ के बारे में बताया गया है। ये चेहरे की सौंदर्यता को बढ़ाता है। ये हो गया यहाँ पर मयूरासन। योगासन के नियम यहाँ पर बताए गए हैं। अब योग से कौन कौन से रोगों का उपचार हो सकता है वो यहाँ पर आसन बताए गए हैं। जैसे कि सुप्त ब्रज आसन है। इससे जो है यहाँ पर बताया गया है किन रोगों का उपचार किया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर सूर्य नमस्कार के बारे में बताया गया है। सूर्य नमस्कार में 12 स्टेजेस होती हैं पूरी। एक ये आसन होता है जिसमें 12 तरह की मुद्राएं आपको करनी होंगी।
तो इस तरह से सूर्य नमस्कार के बारे में यहाँ पर पूरा बताया गया है कि इसकी स्थिति क्या होती है, वास्तविक अभ्यास कैसे किया जाता है इसका क्रम से। इस तरह से ये योगा फाइल यहाँ पर आपकी कंप्लीट होती है। थैंक यू एवरीवन।